महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि। राजा दक्ष ने भरी सभा में अपने दामाद भोलेनाथ के प्रति कटु वचन कहे, जिसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि की कथा। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया। सिर्फ भगवान शिव को छोड़कर। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यह यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। वह जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सभी सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके। वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक भी ना सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गईं। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल में गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था, वह फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14वीं तिथि की महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्र। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फागुन में महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्ति का जमावड़ा लगता है। इसके अनुसार सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और कृष्णेश्वर हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार, अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति का, फिर पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को तोड़ ही नहीं पाता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती हैं। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती हैं। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती हैं।
मध्यकालीन इतिहास में पता चलता है कि शंकर संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां विवाहित सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। वह कहानी भी स्वयं शिव ने बताई है। शिव पुराण के अनुसार पुराने ज़माने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे कर्म धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या थी। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम घिर आई। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वह बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी। शिकारी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वह शिकारी स्वयं ना खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चारण न जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया। बाद में जब शिकारी की मृत्यु हुई वह अब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते तो यमदूत अपने साथ कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अंत में विवाद निपटाने यमराज पहुंचते हैं। शिवदूत ने जब कारण बताया तो यमराज ने उसकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता और उसे स्वर्गलोक या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्ष से शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि मनाए जाने की परंपरा चली आई है।